बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। चौधरी सरवर साहब हमारे साथ हैं, साबिक गवर्नर है पंजाब के, 2 बार गवर्नर रहे हैं पंजाब के। ताज़ा तीन सियासी सूरत हाल में भी इनसे बात करेंगे, कुछ माजी की बातें भी करेंगे। ताज़ा तीन सियासी सूरत हाल तो ये है कि चौधरी साहब जा कहाँ रहे हैं। PTM वापस जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आ रहे हैं वापस, या फिर कोई नई पार्टी बन रही है पंजाब के अंदर या वफाक में, उसका हिस्सा बन रहे हैं, और कुछ माजी के वाकयात भी। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि 2018 से स्टार्ट करते हैं। ये 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने वाकई आपकी मदद से इमरान खान की मदद की थी? आपने पहला सवाल ही इतना मुश्किल लोडेड है कर दिया है। देखिए, ये बात तो अब मुझे बड़ी, वैसे मैं खुश भी होता हूँ और हैरान भी होता हूँ जब मुझे एंकर वो सवाल करते हैं जिनका जवाब उनको पहले से पता होता है। आप, तो मेरा ख्याल है कि आपसे सुनना जी, दे वर सिंपैथेटिक विद अस, और उनकी वेल विशेस और उनकी दुआएं और दवाएं हमारे साथ थी। जनाब बाजवा साहब की एस्टेब्लिशमेंट कह लें आप, पूरी एस्टेब्लिशमेंट। तो आप इमरान खान साहब जनाब बाजवा साहब के दरमियान मुलाकातों में थे किसी वक्त? नहीं, मैं मुलाकात, आपने कोई रास्ता हमवार किया हो, कोई दरमियान में डायलॉग करवाया हो? नहीं, मुझे तो डायलॉग करवाने में मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये मुझे इल्म में है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती थी कि इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं, जो मेरी अपनी सोच है, मैं उसके मुताबिक बनाता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और बहुत से लोग जो हैं, और भी लोग बहुत से पाकिस्तान में समझते थे कि 2 पार्टी सिस्टम है और 2 फैमिलीज का पॉलिटिक्स पे होल्ड है, ठीक, और डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। तो मेरे ख्याल में वो यही चाहते थे कि शायद एक नई विगर के साथ एक नया लीडर, और जो बयानिया था वो बहुत अट्रैक्टिव था, ठीक, और उस पे मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा कि लेट्स गिव हिम ए चांस। ठीक, जो 22 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, और चांस मिलने में कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, नए लोगों को उस वक्त वैसे इमरान खान डिजर्व भी करते थे, वैसे उनकी अपॉर्चुनिटी थी भी, उनको आना भी चाहिए। जी, अगर मैं एक पार्टी को छोड़ के, जिसमें वहां पर इज्जत भी थी, बात भी मानते थे, तो अगर मैं वो छोड़ के खान साहब के पास गया था, तो जाहिर है कि उनके जो मैनिफेस्टो था, उनका जो मंशूर था, उनकी जो बातें थीं, तो उन पे इत्मीनान था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं। और KPK में टू बी फेयर डेवोल्यूशन ऑफ पावर उन्होंने किया, बल्दियात के इलेक्शन करवाए और बल्दियात को एम्पावर भी किया और उनको फाइनेंसेस भी दिए। ठीक, और उसके बाद जो मैं समझता हूँ और क्रेडिट भी देता हूँ कि परवेज खट्टक के दौर में, ठीक, पुलिस पे सूबाई हुकूमत का 0 इन्फ्लुएंस था। ठीक, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मुझे दुरानी साहब, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और IG KPK थे, उन्होंने खुद बताई कि एक ASI की भी सिफारिश नहीं होती थी कि इसको इधर लगा दो, उसको उधर लगा दो, उसको प्रमोशन कर दो, इसकी इधर पोस्टिंग कर दो। तो मैं समझता हूं कि ये एक पॉजिटिव दोनों चीजें थी, और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए खासकर ये 2 चीजें जो हैं, लोकल गवर्नमेंट की और पुलिस रिफॉर्म, तो मैं भी जो था, आप भी कायल हो गए कि इमरान खान साहब में फ्यूचर है। हम तो बहुत ख्वाब थे कि ऐसा मुल्क बनाएंगे, कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे, इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, गुर्बत का खात्मा होगा, 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं वो स्कूलों में जाएंगे, MNA MPs कौन होते हैं कि उनको डेवलपमेंट फंड दिए जाएं, उनको फंड नहीं दिए जाएंगे, सारा पैसा नून लाहौर पे लगा देती है, हम पूरे सूबे में आबादी और ज़रूरत के लिहाज से लगाए थे, साउथ पंजाब को सूबा बनाएंगे। तो ये बड़ी, यानी आप जज्बाती हो गए? फुल जज्बाती। और वैसे ये आगे हम जाएंगे, लेकिन ये बताएं, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों के साथ आपने काम किया, बेहतर कौन है दोनों में से? मुझे आप ये मुश्किल सवाल ना पूछें, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जब मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया
एक तो मैं समझता हूं कि जो उसके लिए वजह बनाई गई वो बड़ी अफसोसनाक है। पनामा केस नहीं, पनामा केस तो और था ना, वो बेटे से तनख्वाह न लेना, बेटे से तनख्वाह न लेना, मतलब ये मैं नहीं समझता कि कोई ये चीज़ थी। और दूसरा ये भी बिल्कुल हकीकत है कि 2017 में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, ग्रोथ 6% थी, महंगाई इन्फ्लेशन 3% थी, तो चीज़ें बेहतर थी, चल रही थी, बेहतर चल रही थी। उसके बाद 2018 में हमारी आपका ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला हुआ वो गलत था? वो नहीं हुआ, 100% गलत था, ज्यादती हुई नवाज शरीफ के साथ। मैं समझता हूं कि वो जो उस वक्त भी हम समझते थे कि ये जिस बुनियाद पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो क्रेडिबल नहीं है। और मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं जानी चाहिए थी, इस तरह आपका ख्याल है? मैं तो समझता हूं कि उनको 5 साल पूरे करने चाहिए थे, और यही मैं समझता हूं कि इमरान खान को भी 5 साल पूरे करने चाहिए थे। ठीक है। और आपका ख्याल है कि वो गलत फैसला हुआ जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ? बिल्कुल नुकसान हुआ। ठीक है। 2018 में आप लोगों की गवर्नमेंट आ गई, फिर क्या हुआ? आप तो बड़े ख्वाब लेके आए थे जी। 2018 में हमारी हुकूमत आ गई। पहले तो मेरे साथ क्या हुआ वो बताता हूं। तो मैं तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर था और मैं वहां पर खुश था। ठीक। लेकिन वहां पर हमारे दोस्त और भाई शाह महमूद कुरैशी साहब, शफकत महमूद साहब और तमाम नईमुल हक साहब, ठीक, तो इन्होंने कहा कि वी नीड सेफ पेयर ऑफ हैंड इन पंजाब। ठीक। तो आपके पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, तो आप को हम गवर्नर पंजाब चाहते हैं। ठीक। तो मैंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, लेकिन मैं बिलीव करता हूं जब अब एक पार्टी में है तो फिर पार्टी का फैसला जो है ठीक, उसको तस्लीम करना चाहिए। और सच्ची बात है कि मैं समझता था कि मुझे एम्पावर करके भेजा जा रहा है। ठीक, ठीक। और मुझे ये भी कहा गया था कि आप कैबिनेट की हर मीटिंग अटेंड कर सकेंगे। यानी जैसे चीफ मिनिस्टर बैठते हैं उनकी कुर्सी के साथ आपकी कुर्सी होगी और आप अटेंड करेंगे मीटिंग? नहीं, चीफ मिनिस्टर तो नहीं आता, जो कैबिनेट है, मैं मरकज की कैबिनेट की। अच्छा, वफाक की बात कर रहे हैं आप? वफाक की बात कर। ठीक, ठीक। लेकिन गवर्नर पंजाब तो पंजाब में होंगे ना आप? नहीं, गवर्नर पंजाब होगा, लेकिन मैं वफाक में भी कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करूं। ठीक, ठीक, ठीक। तो बाद में जाहिर है कि बहुत सी गलतियां हुई हमसे, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत सी जो गलतियां हैं वो खान साहब ने तस्लीम भी की हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी गलती है उसको आज तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया है। उस्मान बुज़दार साहब को, ठीक है, जो उन्होंने वजीर आला बनाया, ठीक, और मैं समझता हूं कि उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नुकसान हुआ, उसमें हमारी गुड गवर्नेंस को भी नुकसान हुआ, हमारी क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान हुआ। अच्छा, वैसे जब आपको पंजाब शिफ्ट किया जा रहा था आपको कहा गया था कि आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, या आपकी ख्वाहिश थी उस वक्त? नहीं, मेरी ख्वाहिश तो डेफिनेटली थी, और भी लोगों की ख्वाहिश थी। ठीक। शाह महमूद कुरैशी साहब की ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश थी, जहांगीर तरीन साहब की ख्वाहिश थी, अलीम खान साहब की ख्वाहिश थी। लेकिन हमें पता चल गया था इलेक्शन से पहले ही, ठीक, कि जो परवेज खटक साहब का तल्ख एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, केपीके में, ठीक, तो वो किसी भी मजबूत उम्मीदवार को, ठीक है, पंजाब में या केपीके में वजीर आला नहीं बनाएंगे। आपको कैसे पता चला वैसे कि ऐसा हो सकता? नहीं पता, देखें बात यह है कि देखना, हम जिस यूरोप की सियासत की बात करते हैं, हमारा सबसे बड़ा जो हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है वो यही है कि आप बरतानिया की मिसाल ले लें, यूरोप की मिसाल ले लें, हर वोटर को पता होता है कि अगर मैं वोट फलां पार्टी को दूंगा, ठीक, तो उसका प्राइम मिनिस्टर फलां होगा, ठीक, और उसका सूबे का चीफ मिनिस्टर फलां होगा। ठीक। दुनिया में एक जमहूरी मुल्क मुझे दिखा दें जिसमें लोग ब्लाइंड वोट देते हैं। ठीक। तो एक पहली बात तो मेरा अपना ख्याल था, और मैंने बार बार ये कहा भी कि बेशक मुझे ना नॉमिनेट करें, ठीक है, लेकिन हमें अपना चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करना चाहिए कि किसको हम बनाने हैं, जब लोग इलेक्शन से पहले होना चाहिए, ठीक, होना चाहिए। ठीक। अब भी मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब भी, कि हमें, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, पंजाब के लोग डिजर्व करते हैं
सिंध के लोग डिजर्व करते हैं, बलूचिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं, केपीके के लोग डिजर्व करते हैं कि वोट देने से पहले उनको पता होना चाहिए कि उनका चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन होगा। बल्कि दुनिया में तो न सिर्फ उनको चीफ मिनिस्टर का पता होता है, उनकी एक शैडो कैबिनेट होती है, उनको ये भी पता होता है कि उनका वजीर तालीम ये होगा, इस पार्टी की तो उसका वजीर तालीम ये होगा, वजीर खजाना ये होगा, वजीर खारजा ये होगा। और यही एक बुनियादी खराबी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जिससे हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। ठीक। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी चाहिए साहब, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जब उस्मान बुज़दार साहब से आपकी पहली मुलाकात हुई तो वो मुलाकात कैसी थी और कैसा पाया आपने? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए सर, उस्मान बुज़दार साहब से जब पहली मुलाकात हुई तो कैसे लगे आपको? मैं आपको बताता हूँ, समीउल्लाह चौधरी साहब हमारे भावलपुर से हैं, एमपी थे, मिनिस्टर थे। ताहिर बशीर चीमा साहब भी उस वक्त काफी, तारक बशीर चीमा साहब के छोटे भाई, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि जी हम आपको मिलना चाहते हैं और हमारे जो वजीर आला आने वाले, ठीक, वो भी हमारे साथ हैं। तो मैं कहा जी बिस्मिल्लाह जी। तो वो मेरे घर तशरीफ लाए और मैं अपनी जिंदगी में उनको पहली मरतबा मिला। और अभी आप गवर्नर ही बने थे? गवर्नर लेकिन नॉमिनेशन। ठीक। तो फिर क्या हुआ? बस यही हुई कि इकट्ठे मिलके काम करेंगे और आपकी गाइडेंस जो है। तो आपको उनकी पर्सनालिटी में करिश्मा नजर आया जिससे पंजाब चल सकता? नहीं, करिश्मा तो उसमें नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो बातें की उनसे, और उनको समीउल्लाह साहब ने उनका कि जी इकट्ठे मिलके चलेंगे, जिससे मुझे खुशी हुई कि चलो मुशावरत में बड़ी बरकत होती है। ठीक। और कुछ समझ बूझ थी उनके अंदर? आपको महसूस हुआ कि चला लेंगे इतना बड़ा काम, इतना बड़ा सूप? आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। वाई सर? एक बात यह है कि हर चीज जो है ना एक्सपीरियंस मांगती है, बैकग्राउंड मांगती है, और एक पंजाब जो 55% पाकिस्तान है, उस सूबे को चलाना है, तो भाई उसमें 10 में से 3-4 नंबर तो चाहिए ना, पास मार्क्स तो चाहिए ना चलाने के लिए। ठीक है। उतरे भी नहीं थे? नहीं, मुझे तो ना, बल्कि बड़े बड़े दिलचस्प वाकयात हैं कि नेस पाक वालों ने एक प्रेजेंटेशन दी शुरू में 5वें-6ठे दिन उनको, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने ये जो पानी का बिजनेस करते थे, तो पानी का बिजनेस छोड़ के आपने ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा सर नहीं, हमारा तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसने कहा नहीं, नेस्ले जो कंपनी है आपकी नहीं है। तो उसने कहा सर हमारी कैसे कंपनी हो सकती है? उसने कहा अच्छा, नेस्ले और नेस्पाक में फर्क है। ये उन्होंने शुरू में कुछ चौथी 5वीं मीटिंग थी उसमें मेरे ख्याल। बड़ी चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि, और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हमारी सियासत जो है जब तक तब्दील नहीं होगी, कि हमारी सियासी जमातों में एक तो जमहूरियत नहीं है। ठीक। दूसरा ये है कि मेरा बेटा इमरान खान की पार्टी में तो है ना सर? नहीं, किसी में नहीं है। नहीं, ऐसे वो खानदानी पार्टी नहीं सर? नहीं, अगर खानदानी पार्टी होना ना होना वो सके नहीं, खानदानी पार्टी हो सकती है, उसमें जमहूरियत हो सकती है, उनका अपना उनके प्रोसेस हो सकते हैं। अच्छा, वैसे आपने खान साहब को बताया कि ये जो बुज़दार साहब है इनके पास तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है इतने बड़े टास्क के लिए? नहीं, मैंने बताया जी, जिन्होंने बताना था उन्होंने भी बताया, उनकी नहीं मानी तो मेरी कैसे मानी? आपने कितनी बार बताया वैसे खान साहब? हर जगह मैं आपको बताऊं जी, ये एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा पहले था कुछ लोगों से गिला कि यार आप खान के साहब सच्ची बात नहीं करते, करनी चाहिए, लीडर को सच बताना चाहिए। ठीक। लेकिन जब मुझे पता चला कि कोई ऐसा मेंबर नहीं है, चाहे वो दूसरे सूबों के गवर्नर थे, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर थे, जिन्होंने ये बात उनके गोशगुजार ना की हो बुज़दार साहब से रिलेटेड। अच्छा, बुज़दार साहब के बारे में जो करप्शन की स्टोरीज हैं वो ठीक है कि डीसीज हैं, डीपीओज हैं, कमिश्नर्स हैं, सब पैसे दे के लगते? बस मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि मैंने पुराने पाकिस्तान में मैंने देखा था कि तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, एसएचओ पैसे दे के लगते थे। ठीक है। लेकिन कम से कम मैं 1.5 साल गवर्नर रहा हूं शहबाज शरीफ का, मैं नहीं जानता या मेरे नोटिस में एक वाकया नहीं है जिसमें डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, सेक्रेटरी, दूसरे महकमों के लोग, स्कूलों के, कॉलेजों के प्रिंसिपल या दूसरे लोग जो हैं वो पैसे दे के लगे। ठीक है। लेकिन
वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड आई एम सेइंग दिस विद हैवी हार्ट, कि खराबी हुई है, बुजदार साहब के दौर में होता रहा ये, होती हुई है। प्रिंसिपल्स भी लगते रहे पैसे दे के जी, वो वहां से भी हमें शिकायत थी आती मेरे पास। यूनिवर्सिटी का तो कोई वैसे चांस नहीं। देखिए, मैं आपको एक वो तो आप थे ना। नहीं, अच्छा, वो आगे मैं था। सर, डीसी डिप्टी कमिश्नर लगते ये वो बस ये कमिश्नर लगते रहे। बस ये सर सीधी बात करें ना, अगर नहीं, मैं आपको करना है। कह रहा हूं कि पोस्टें, यार वो मेरी बात सुनिए, अब कौन सी पोस्टें पैसे देने के बगैर लग रही हैं पंजाब में? चोरी परवेज लाई साहब के दौर में पता नहीं चौधरी परवेज लाई ले रहा है या कोई और ले रहा है, और कौन ले लेकिन ये सकता जो है? कल्चर है भाईजान, जितनी भी एक पोस्ट नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो ये जो पोस्टें हैं अपनी जो डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, वेस्ट मैनेजमेंट होती है, फलां होती है, वो कोई अपनी पोस्टें हैं और बड़ी वो जूसी पोस्टें हैं, लुक्रेटिव है, लुक्रेटिव हैं। तो वो अब भी हो रहा है। सर जी, मैं आपको नहीं, देखिए, मेरी बात, मेरी बात सुनिए। अगर मैं ये आपसे कहूं कि जो करप्शन है पंजाब में, मैं 1.5 साल गवर्नर रहा हूं, 3.5 साल रहा हूं, इस दौर में मैं ऊपर के लेवल की बात नहीं करता लेकिन निचले लेवल पे करप्शन जो थी, जब मेरे पास लोग आते थे, पीटीआई के लोग आते थे, ठीक, वो कहते थे कि मैनी फोल्ड बढ़ गई है। अच्छा नहीं, ये अब और फिर आप देख लें ये कौन सी बात है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों ने 116 नंबर पे थे जब हम आए हैं इक़्तिदार में, तो जब अपना जो बाद में वो 140 के 136 नंबर पे पहुंच गया था। ठीक ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइए सर, ये कि ये बुजदार साहब पैसे लेते हैं डीसी लगाने के, यार मैंने RPO लेने के, ज्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कमीशन लगाने के, कोई मैं अब आगे नहीं जानता। नहीं सर, देखे ना, देखिए मैं आपका मुल्क है, इसलिए कि देखिए आप 2 मतलब गवर्नर रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं बस इसमें काफी कह दिया मैंने। और आप महसूस करते थे कि ये ज्यादती हो रही है, नहीं होना चाहिए? इस कदर मैं महसूस करता था और इस कदर मैं अपने आप को गिल्टी फील करता था कि मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब के पास में 2021 में गया। ठीक, मैंने शाह साहब से कहा कि हालात ठीक नहीं है, ठीक, और मैं आई फील वेरी बैड, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके कहने पे और शफकत में दोस्तों कहने, मैंने ये ओहदा लिया था, तो प्लीज अब ये आप करें कि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक, तो मुझे अब वापस भिजवा दें, सेनेट में भिजवा दें और मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ठीक, तो आप ये देख लें कि कितना मैं जाके रिक्वेस्ट की मैंने। ठीक। अच्छा, फिर मैंने ये भी कहा कि मुझे सेनेट भी ना दें, कुछ भी ना दें, लेकिन चलो मैं कम से कम मेरा अपना ज़मीर कॉन्शियस तो क्लियर हो। लेकिन आप वो गंद से इतने तंग आ गए थे, करप्शन से, गंद से, कहानियों से। जब लोग आपको सुबह शाम आके नई नई स्टोरियां बनाते हैं और पार्टी का वर्कर इतना मायूस है कि वो कहता था कि हम अपना ट्रांसफार्मर नहीं बदलवा सकते, हम अपनी कोई चीज़ नहीं कर सकते, और वो तो फिर ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेशन होती। हाँ, अगर मैं अपने वर्कर्स के लिए दरवाजे बंद कर देता, उनसे बातें ना सुनता, वो फ्रस्ट्रेशन मुझ में ना आती, तो मेरे ताल्लुकात पार्टी लीडरशिप से ख़राब ना होते। ठीक। अच्छा, ये फरमाइए, आपने इमरान खान साहब को बताया कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? डीसी लग रहे हैं, पैसे लग के, इवन कॉलेज के प्रिंसिपल लग रहे हैं, और छोटे लेवल, बड़े लेवल, हर देखो जी, मेरा अपना ख्याल, पार्टी की बहुत सी लीडरों ने उनसे कहा, लेकिन वो नहीं थे तैयार मानने के लिए। और आपने बताया उनको कभी? बस आपका क्या ख्याल है, नहीं बताया होगा। तो इमरान खान साहब ने सुन के क्या कहा फिर? उसके इग्नोर कर दिया उन्होंने? नहीं, वो उन्होंने एक दिन कोर कमेटी में भी बात ही की थी, शफकत महमूद ने की थी। तो उन्होंने कहा कि आप जो कराची में हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता। इमरान खान साहब का जवाब था। उन्होंने कंपेयर किया कराची के साथ। हाँ जी। तो उसमें उनका ख्याल था कि कराची में ज्यादा हो रहा है, पंजाब में कम हो रहा है, ज्यादा इसको बर्दाश्त करें। नहीं, ऐसा था? बस जो भी था। अच्छा, वैसे चौधरी साहब, आपके ऊपर एक इल्जाम ये लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तो थे आप शुरू से कहते थे कि गलत चॉइस है। जैसे कि आपने अभी फरमाया कि वो पासिंग मार्क्स भी उनके पास नहीं थे, लेकिन जब इमरान खान साहब ने कहा कि इनका इस्तीफा कबूल कर लें,
तो 3 महीने तो आप इस्तीफा लेके अपनी जेब में डाल के फिरते रहे, आपने वो इस्तीफा कबूल नहीं किया। अब वो कुछ लोग कहते हैं 10 दिन है, कुछ लोग कहते हैं 15 दिन है, कुछ लोग ये कहते हैं 1.5 महीना, कुछ कहते हैं 3 महीने तक वो जो इस्तीफा था वो आपकी जेब में रहा, आपने मंजूर नहीं किया। अगर इतना बुरा आदमी था तो इस्तीफा कबूल कर लेते। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। मैं दोबारा खुश आमदीद साहब। इशू ये है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब इतने ही बुरे थे कि वो A1 कॉलेज के प्रिंसिपल लगाने के भी पैसे लेते थे, छोटे लेवल से बड़े लेवल से हर लेवल पे करप्शन होती थी, तो जब इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफा कबूल करके आपको भेजा कि आपने कबूल कर लेना ताकि वो डी सीट हो जाए, चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो आपने वो इस्तीफा कबूल क्यों नहीं किया? देखें, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि लोग जो हैं पैसे लेके लग रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कौन पैसे लेता। अच्छा, ठीक, ये तो क्लैरिफाई प्लीज इसको। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये जो आप कहते हैं ना कि ये हॉट वाटर्स में जाने वाली बात है, तो मैं हॉट वाटर्स में जाना पसंद नहीं करता। ठीक है जी। तो दूसरी बात जो आपने फरमाई है कि मैं इस्तीफा लेके जेब में फिरता रहा, ये बदकिस्मती की बात ये है कि पंजाब के सारे जो हैं प्रोविंशियल मिनिस्टर, परवेज इलाही साहब, ये सारे लोग मुझसे इसलिए नाराज़ थे, मुझे फ़ोन करते थे कि तुम जेब में इस्तीफा लिए का फिर रहे हो, तुम दूसरी पार्टियों के साथ मिल गए हो, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ठीक है सर, ये 2 अप्रैल तक की बात है, मार्च के महीने में, और आखिर में 2 अप्रैल 2022। तो मैं जाहिर है कि मेरी भी मजबूरियां थी कि मैं उनको सच नहीं बता सकता था, लेकिन बाद में मैंने उनको बताया कि भाई अगर इस्तीफा मेरे पास था ही नहीं तो मैं कबूल कैसे कर लेता। आपके पास इस्तीफा नहीं था, और हमारे दोस्तों ने जाके बहुत से दोस्तों को गिला किया, मैं नाम नहीं लेता, और मेरे खिलाफ कंपेन भी बड़ी चलाई। तो मेरे दोस्तों ने कहा मुझसे कि चौ साहब ये तो आपने ज्यादती की, आपके पास इस्तीफा था तो आपने क्यों नहीं माना। मैंने कहा भाई बात यह है कि मेरे पास इस्तीफा नहीं था। तो इस्तीफा किसके पास था? वो इस्तीफा या बनी गाला में था या वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। नहीं, वो इमरान खान साहब के पास था इस्तीफा। हाँ जी। और इमरान खान साहब ने इस्तीफा आपको दिया ही नहीं था? नहीं, मुझे नहीं दिया था। नहीं दिया था, तो वो फिर क्यों कह रहे थे आपको कि कबूल करें कबूल करें? नहीं, खान साहब तो नहीं कह रहे थे कबूल। तो कौन कह रहा था? ये तो परवेज इलाही साहब कह रहे थे कबूल करें, ये महमूद रशीद कह रहा था कबूल करें, वो मुराद सईद कह रहा था कबूल करें, असलम इकबाल कह रहा था कबूल करें। उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, उन्होंने इस्तीफा लिख कर दिया, उन्होंने गवर्नर को देना था, गवर्नर ने कबूल करना था, नए चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही साहब बनना था। आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने? नहीं, मेरी बात सुने। इस्तीफा, पहली बात तो यह है कि इस्तीफा उन्होंने मुझे नहीं दिया था। ठीक है, इस्तीफा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया। बुज़दार साहब ने? बुज़दार साहब ने दिया। आपके पास इस्तीफा लेके नहीं? मेरे पास इस्तीफा नहीं आया। और इमरान खान साहब ने इस्तीफा अपने पास रख लिया? अपने पास था उनके। मेरे पास इस्तीफा आया है जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा है खान साहब पे पीटीआई की तरफ से और पीटीआई के जो मिनिस्टर उनकी तरफ से, तो फिर उन्होंने 31 मार्च को ठीक अपना डिप्टी सेक्रेटरी भेजा है उधर, और वो रात को 31 मार्च को रात को 11 बजे इस्तीफा जो है गवर्नर हाउस में आया। ठीक है, ये बात ऐसी नहीं है जो मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं कंफर्म कर सकता, ये बात ऐसी मैं नहीं कर रहा जो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ना पता हो। ठीक, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि इस्तीफा को मेरी जेब में तो नहीं था। इस्तीफा तो डिप्टी सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर हाउस के थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के? मेरा ख्याल है डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी थे। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, मेरा ख्याल है वही थे। तो उन्होंने आके मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा दिया। जो ही उसने इस्तीफा किया है, उसके पास पहुंचा है, तो 11 बजे उसने मुझे फ़ोन किया है कि मेरे पास इस्तीफा आ गया है। मैं अगले दिन 10 बजे जहाज़ पे बनी गाला पहुंचा हूँ और इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा हूँ, और मैंने 11-12 बजे वो इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर की से कंसल्ट करने के बाद? जी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कर दें अब इसको। उससे पहले वो इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर के पास था? हाँ जी। आपको दिया ही नहीं था किसी ने? लेकिन अखबारात में आ रहा था, चैनल पे आ रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि चौधरी सरवर साहब जो इस्तीफा कबूल नहीं कर रहा। जी, बस गलत कहा। यही होता ना लॉयल्टी की कीमत, कि मैंने अपने पे प्रेशर ले लिया,
ये नहीं किसी को कहा कि इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और खान साहब ने आपसे कहा कि आपने बताना नहीं है कि आपके पास इस्तीफा नहीं, मैं ये बात नहीं करूँगा। नहीं, वैसे कहा उन्होंने आपको? बहरहाल लेट्स अब देखें ना, लॉयल्टी तो ऐसे है ना कि किंग ने आपको कहा कि तो लीडर से हमने लीडर की बात तो माननी है। मेरे बाकिरदार वजीर खबरदार ये बताया कि इस्तीफा मेरे पास नहीं है। सारे लॉयल्टी इसी को कहते हैं सर। चलो, आपको उन्होंने कहा कि बताना नहीं है कि इस्तीफा मेरे पास है। अगला क्वेश्चन। नहीं, वैसे बस छोड़िए। अच्छा, क्या बात है कि जैसे जैसे आप बुजुर्गी आ रही है, आप चीजों को बहुत ज्यादा कुरेदना शुरू कर दिया। कहा मैंने जी, और जैसे आप पे बुजुर्गी आई है तो आपने चीजें छुपानी शुरू कर दी, मैं कुरेदनी शुरू कर दी। अच्छा, सवाल यह है कि अगर आपने ये सब कुछ इमरान खान साहब के कहने पे किया था, तो जिस तरह डिस्ग्रेस करके आपको फारग किया गया था ट्वीट के जरिए, चौधरी फवाद हुसैन साहब की ट्वीट से, तो आपको तो आपके साथ तो ये सलूक ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप तो किंग को सपोर्ट कर रहे थे और साथ ही आपने इस्तीफा कबूल किया, साथ ही उन्होंने ट्वीट किया और आप फारग। चलो जी, ये उनकी मर्जी में है, तो मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, नहीं, केस आपके खिलाफ ये बना था कि आप इस्तीफा कबूल नहीं कर रहे थे, इसलिए आप। जी, मैं अर्ज करूं जी आपको, बात ये है कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जब आप दोस्त होते हैं ना, इकट्ठे होते हैं, तो फिर तो आप एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, इज्जत करते हैं। तो इंसान का पता उस वक्त चलता है जब आपकी नाराज़गी हो जाए, आपकी दूरियां हो जाएं, तो फिर आप किसी को तनकीद या उन पे मेरी अपनी एक सोच है, खान साहब की अपनी सोच है। मैंने जिसके पास जावेद चौधरी चाय भी पी है ना, मैंने कोशिश की है कि उसके साथ मैंने नहीं बिगाड़नी। ठीक, मेरे साथ मेरे दोस्तों ने अगर किसी ने ज्यादती भी किया ना, मैंने कहा भाई आपके साथ अच्छा वक्त गुजरा है, मेरी जुबान से आपके खिलाफ लफ्ज नहीं। वैसे आपको फारा क्यों किया पीटीआई? देखिए, मेरे ख्याल में बेहतरी हुआ मेरे लिए। नहीं, आपसे कोई ऐसा काम करवाना चाहते थे जो गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो, आपने इनकार कर दिया हो, फिर आपको फारग कर दिया हो, या बगैर किसी रीजन के? नहीं, हुआ ये कि मैंने, सच्ची बात है कि वहां पर काफी हीटेड आर्गुमेंट हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। ठीक है, जिसमें मैंने 2 तारीख को जब आपने इस्तीफा कबूल किया उस वक्त? नहीं, यकम अप्रैल को। ठीक, 31 को आपके पास इस्तीफा आया, यकम को आप यहाँ आए, तो वहाँ ये था आर्गुमेंट कि मैंने उनसे कहा कि देखें, हमें 2/3 मेजॉरिटी मिल सकती थी, आप लोगों ने फैसले ठीक नहीं किए, हमने आपको मशवरे दिए, आपने नहीं माने। इवन कि आप हमाद अजहर को जो है टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी कुछ लोग। तो उसके बाद मैंने कहा कि फिर आपने जो है बुज़दार साहब को बना दिया चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद आपने अब परवेज इलाही साहब को आप बना रहे हैं। 184 मेंबर हमारे पास हैं, 184 में आपको एक भी नहीं पसंद आ रहा। ठीक, तो मेरी आर्गुमेंट ये थी, हालांकि मैं अलीम खान और जहांगीर तरीन, मैं शाह महमूद के साथ था, ये मेरे अपोजिट ग्रुप था। ठीक। लेकिन जिनके साथ रहे हो उनके साथ नहीं बिगाड़नी चाहिए। मैं आज भी खान साहब का एडवाइजर होता या मेरी मानते तो मैं उनसे कहता कि नहीं भाई, 1 फोन कॉल है भाई, अलीम खान की क्या जरूरत है कि एक खान फोन करता और अलीम खान अगले ना पहुंचता उधर, या जहांगीर की क्या जरूरत थी कि उसको खान फोन करे और उसके पास ना आए, या सरवर को कहे कि भाई ठीक है हो गया भाई, अब छोड़ो, आपने मेरे साथ चलना है। ठीक है, लेकिन मेरी अपनी सोच ये थी कि चलो हमारे उनसे तलका जो भी हैं, अब मुश्किल वक्त है, अगर कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जहांगीर के लोग और जो थे वो मुखालफत जो कर रहे थे जितने भी, वो बुज़दार की वजह से थे। ठीक है, और उन्होंने आप बेसिकली नहीं चाहते, अलीम खान की भी जो मुखालफत थी खान से, जो है लड़ाई जो है सारी बुज़दार की वजह से, कोई और रीजन नहीं थी। आप नहीं चाहते थे कि चौधरी परवेज इलाही साहब सीएम बने? नहीं, देखें जी, ये तो पार्टी का फैसला ना, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारा पार्टी में जो पार्टी के लोग हैं, जो बड़ी पार्टी है, उनका हक बनता है वो बने। ठीक, और इस वजह से इमरान खान साहब के साथ आप नहीं, फिर हुआ ये, फिर मैं आपको बता ही दूं, अब आपने कुरेदना ही है चीज को तो फिर बता ही दूं। तो उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने मुझे कहा कि असेंबली का इजलास कल 12 बजे, एक ऐसा एक कागज था सफेद, इस पे दस्तखत करो। सफेद कागज पे? नहीं, उस पर लिखा हुआ था कि असेंबली का इजलास कल इतने बजे होगा, 3 अप्रैल को।
2 अप्रैल को, ठीक। पहली को मैं था 2 अप्रैल, ठीक। तो मैंने उनसे ये कहा कि अभी मैंने रिजाइन एक्सेप्ट किया है, ठीक। अब मैं वापस जाऊंगा, ये लॉ सेक्रेटरी के पास जाना है, लॉ सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी के पास भेजना है, फिर उसने नोटिफिकेशन करनी है कि इसका रिजाइन एक्सेप्ट हो गया है, फिर समरी बनती है बकायदा लॉ डिपार्टमेंट से, वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाती है, फिर गवर्नर के पास आती है, फिर इजलास बुलाया जाता है। मैंने कहा ये सारी फॉर्मेलिटीज हम जाके फौरन कर लेंगे, लेकिन मुझे समरी पे दस्तखत प्रॉपर करवाएं आप, ये खाली कागज पे ना, ये सिर्फ एक प्लेन कागज पे लिख के ना करवाएं। तो उससे थोड़ी सी तलकलामी होगी। सच्ची बात है कि मैं भी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गया, ठीक है। मैं आपको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। वो परवेज खटक साहब ने कह दिया कि तुम मिले हुए हो जरदारी से, और ये ठीक। मुझे इससे बड़ी तकलीफ हुई, इसलिए कि मैं समझता हूं कि जब मैं नवाज शरीफ की कुर्सी पे बैठा था तो आखिरी दिन तक मैं कोई ऐसी काम नहीं किया जिससे उसकी पार्टी को उसके नुकसान हो। ठीक। जब तक मैं इमरान खान की कुर्सी पे बैठा था तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि मशवरा दूं, अच्छा मशवरा दूं, और मैंने मशवरे दिए भी। मैंने प्रेसिडेंट साहब को मशवरे दिए, मैंने प्रेसिडेंट साहब से कहा कि हालात ठीक नहीं है, तो आप ये मामला जो है सेटल करें, ये जो है DGI वाला मसला, ये इससे हमारे एस्टेब्लिशमेंट से तलकात खराब हुए हैं, उस्मान बुज़दार की वजह से हो रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को टैकल करने चाहिए। अगर मैं इमरान खान के खिलाफ होता, और दूसरी बातें और भी हैं, कुछ सर्वर फाउंडेशन की, तो उससे फिर आपकी तलखी इतनी ज्यादा बढ़ी कि आपके, और नहीं फिर तलखी इस तरह बढ़ी कि मैंने फिर भी कर दिए दस्तखत कर दिया। मैंने कहा हैवी हार्ट में कर रहा हूँ, खाली कागज पे कर दिया। लेकिन मैंने कहा अगर आप समझते हैं कि मुझ पर एतमाद नहीं है तो मेरा प्लीज मेरा इस्तीफा ले लें। सामने कहा, और आपने इस्तीफा दे के आ गया? नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दिया, मैंने कहा इस्तीफा ले लें, अगर आप पे मुझ पे एतमाद नहीं है, आप समझते हैं तो मुझसे इस्तीफा ले लें। उनका नहीं आप दस्तखत करें, इसके बाद बात खत्म। मैंने फिर खान साहब को जी ठीक है, मैं सिर्फ आपके कहने पर, और वो आप आगे जो हुआ आप समझते हैं कि गैर आईनी था काम जो आपका था, गैर कानूनी? मैं समझता हूँ ये गलत था, और गलत आपसे जबरदस्ती करवा लिया गया। जबरदस्ती नहीं किया तो मर्जी से, जबरदस्ती कौन सी गन पॉइंट थी, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट कह लें या अच्छा इससे आगे जो बात हुई, जो असल वजह बनी वो बता दें। मैं वैसे ब्रेक के बाद वापस यहाँ छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। जनरल को बुला लें, अटॉर्नी जनरल को बुला लें, आप तशरीफ ले आए, जो कानून अगर कहेगा तो जो आपकी पार्टी का हुक्म होगा मैं उसकी तामील करूंगा, ठीक। लेकिन अगर वो कानून और आईन के मुताबिक नहीं है तो फिर मेरे लिए, ठीक, मैं एक मेरा ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहा हूं, तो ये मेरे लिए, उसके बाद फिर ट्वीट आ गई, उसके बाद फिर ट्वीट। अच्छा ये फरमाइए, अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, PTI में वापस, अब हवा में हूं मैं अभी, अब हवा में है। वैसे ताल्लुकात किसके साथ बेहतर है इस वक्त, किसके साथ आपका राब्ता है? देखिए राब्ता तो मेरे तलकात तो अभी PTI में भी बहुत से लोग हैं, ठीक, जिनके साथ तलकात हैं, लेकिन वो चोरी छप्पे मिलते हैं, वो डरते बहुत हैं। ठीक है। वो आप कोई उनके फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बना रहे? नहीं, मैं एक आप बताऊं, चोरी मैंने देखा ना, कहते हैं जी ऐसी बड़ी तकलीफ दे बातें होती हैं, ठीक है, कि आपको मालूम है कि जहांगीर ग्रुप ने, तरीन ग्रुप ने उसको सपोर्ट किया, अपने हमजा शहबाज को किया, फिर उसके बाद अलीम खान ग्रुप ने भी किया, चलो किसी के पास 20 थे, किसी के पास थे। तो मैं इतनी देर गवर्नर रहा, जब मैं गवर्नर नहीं था, जब मैंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा था, तो मैंने 20-25 वोट नून के पीपल्स पार्टी काफ के लिए थे। बिल्कुल सही बात, सारी दुनिया को पता है लिए। तो मैं इतनी देर गवर्नर रहा, 5-10 वोट तो मेरे हो सकते थे ना, जो मैं हमजे को दिलवा सकता था। ठीक है, अब है आपके पास, लेकिन मैं वोट होंगे, लेकिन मैं क्या कहते हैं घराने में और उतारने में, मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, ना मैं इसका हिस्सा। आपके पास मैं आपको बताऊं कि मैं टेलीफोन भी नहीं करता किसी MPA को, मैं इसलिए नहीं टेलीफोन करता, बल्कि लेता भी नहीं अगर उनका आता है। कल को मुझे ये ना कोई इल्जाम कह दे कि यार सर्वर में ये कर। अच्छा वैसे एक मफरूजा है कि अगर फर्ज करें कि आपको PTI के 10-15-20 नंबर लोग चाहिए, तो आपके साथ 10-15-20 लोग खड़े हो जाएंगे MPAs? नहीं, मैं क्यों मैं इस रास्ते पे जाना नहीं, इतने रिलेशन आपके साथ हैं? मेरे रिलेशन क्यों नहीं है, हर पार्टी में मेरे बंदे के रिलेशनशिप, तो एक जो बहुत कमजोर आदमी है उसके साथ भी 2-4 लोग तो होते हैं ना अटैच। ठीक है, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है आपकी?
देखिए आसिफ अली जरदारी साहब का मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने 2015 में रिजाइन किया था नून से, तो यकीन माने कि अभी टिक्कर चला था कि चौधरी सरवर ने नून लीग छोड़ दे, नून लीग के गवर्नरशिप से रिजाइन कर दिया, तो जरदारी साहब वाज ऑन द फोन विद इन 10-15 मिनट। ठीक है, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी में आ जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि बीबी के साथ आपका रिलेशन था, पुराना तल्लक था, और था भी, आपको मालूम है कि बहुत हमने उन लोगों के लिए ज़ियाउल हक के ज़माने में बड़ी कंपेन की थी। तो मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी। तो अब भी जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसके फौरन बाद जरदारी साहब का फोन था। ठीक, तो वो कटसी है उसमें, उसने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी में आ जाए। पीपल्स पार्टी में नहीं, उन्होंने जो बात की ही सच्ची बात है, मैं उनको बहुत उस बात पे मुझे बड़ा मैं उनका मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि देखें, हम आपको जो पीपल्स पार्टी, नून और पीटीआई का नहीं समझते, आप पाकिस्तानी हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि टिल्ट आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है कि यूसुफ गिलानी के साथ और मखदूम अहमद महमूद साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो ऐसे लगता है जैसे आपका नरम गोशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इनसे मेरा वैसे भी सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। कमर जमा कायरा साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। राजा परवेज अशरफ साहब हैं, उनका सारा गुजर खान जो है उधर, वो इंग्लैंड में है, और उनकी सपोर्ट सारी उधर ग्लासगो में है, और उनकी कामयाबी जो है पार्टी आपको इनवाइट करे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे वहां पे। लेकिन सारी अभी जाहिर है कि फ्यूचर मीटिंग्स होंगी, ये इब्तदाई, अभी फाइनल नहीं हुआ, एक मीटिंग इब्तदाई मीटिंग है। तो उसके बाद इंशाल्लाह पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, कायरा साहब से मिलेंगे, परवेज अशरफ साहब से मिलेंगे, मिलकर फैसला होगा। तो इन सब दोस्तों को, किस लिए कि मैंने एक बड़ा पहले एक तलख मुझे तजर्बा हुआ, मैं आपको बताऊं। तलख तजर्बा ये हुआ है कि मुझे इल्म नहीं था कि पार्टी माइनफील्ड है। ठीक, आपको हर पांव एहतियात के साथ उठाना पड़ता है। अगर आप जहांगीर के साथ हैं तो शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, शीरी मजारी, वो आपको गन करेंगे। ठीक है, अगर आप दूसरे के साथ हैं तो जहांगीर तरीन, अलीम और दूसरे गन करेंगे। तो मैं उस माइन फील्ड का विक्टिम हूं। ठीक, सच्ची बात है। पहले मैं जब मैं शामिल होना था पार्टी में, तो मैं जहांगीर तरीन की गाड़ी में चला गया। मुझे क्या पता था कि इतना यहाँ पे आपस में उनकी लड़ाई थी। तो उसमें मेरा बहुत सारा नुकसान जो हुआ है उसमें और इस बार ये गलती नहीं कर रहे। इस बार मैंने तो अब एक बंदा भी पार्टी ने कहा कि मैं खुश नहीं सर्वर से, तो मैंने नहीं जाना। और इस बार आप आसिफ अली जरदारी साहब की मदद से आएंगे पीपल्स पार्टी में, किसी और ग्रुप की तरफ से नहीं आए। अच्छा, ये फरमाया, आखिरी सवाल आपसे, ये पंजाब के अंदर कोई पार्टी तोड़ी जा रही है पीटीआई की? मेरे इल्म में नहीं है। कोई एस्टैब्लिशमेंट वहां पे इंजीनियरिंग कर रही है? क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं। देखिए जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैंने ना किसी से कांटेक्ट किया है, ना मुझे किसी ने कांटेक्ट किया है। अब ये जनरल बाजवा साहब के साथ जो कुछ कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो ठीक कर रहे हैं? देखिए जी, ये तो वो बेहतर जानते होंगे कि क्या वजह, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि कोई मीटिंग नहीं ऐसी होती थी जिसमें खान साहब बाजवा साहब की तारीफों के पुल, वो कहते थे कि जब हम सऊदीया से हमारे तलकात ख़राब हुए तो बाजवा साहब काम आए, $3 बिलियन उधर से लेके आए, $3 बिलियन यूए से आए, चाइना। तो वो तो हम सब उस वक्त तो यही समझते थे कि ही इज़ ए ब्रिज हमारे लिए, जो हर मुश्किल वक्त में जब मदद चाहिए, बंदे चाहिए, बिल पास कराना है, बजट पास कराना है। तो आज हम महसूस कर रहे हैं कि उस ब्रिज के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ये अंदरूनी कहानी, चूंकि जो हकायक या जो चीजें खान साहब को इल्म में होंगी शायद मेरे इल्म में ना। वैसे आप चौधरी परवेज इलाही साहब को आपने ब्लैकमेलर कहा था कि ये देखिए ब्लैकमेल कर रहे हैं इनको, और ये हमारी यार अब जो होगी बात, आज आप क्या फील करता? मैं ऐसे लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं उस दिन चूंकि जज्बात में था, तो चौधरी परवेज इलाही मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, उनके साथ शुजात साहब के साथ पुराने ताल्लुकात हैं। और यकीन माने, मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी फैमिली, जो मुझे सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि चौधरी शुजात और परवेज, बहुत इनका फैमिली में बहुत एक प्यार का रिश्ता था। फैमिली टूट गई है, उनकी फैमिली टूट गई।
तो मैं समझता हूँ, देखें ये शहबाज शरीफ है, मैं इसको एक बात का क्रेडिट देता हूँ कि इसको प्राइम मिनिस्टरशिप कई दफा ऑफर हुई। मैं इसका विटनेस हूँ कि परवेज अपना मुशर्रफ ने मुझे कहा, ठीक, आपको कहा, मुझे कहा जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था कि आपके शहबाज शरीफ साहब दोस्त हैं, उनको बोलें कि नवाज शरीफ को छोड़े और मैं उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हूं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो आप पैगाम लेकर गए? तो मैं पैगाम नहीं लेके, मैंने उसको बताया, ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये, उसने कहा उसका क्या, आपकी क्या राय है? तो बड़ा सियाना है बंदा, तो आपकी राय? मैं कहा, मेरी राय तो यही है कि भाई को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहता मेरा भी बस यही। वैसे खान साहब ने राब्ता किया कभी आपसे उसके बाद? नहीं किया। अभी कोई राब्ता है? कोई राब्ता नहीं। किसी पीटीआई के जरिए कोई? नहीं, वैसे पीटीआई के लोग मिलते रहते हैं। आरफ अलवी साहब के साथ राब्ता है आपका? नहीं, आरफ अलवी साहब भी जब से मैं पार्टी और गवर्नरी के बाद उनसे भी कोई राब्ता नहीं है। शाह महमूद साहब से है बात होती रहती कभी कभी। ठीक है जो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।